एक्सरसाइज 4C अभ्यास 4C का क्वेश्चन है पहला। दिया x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का गुणनखंड करो। गुणनखंड करना है इसका, तो गुणनखंड के लिए आप देखो तो दो नियम पहले जान लो। इसमें क्या है कि जो x² वाला होगा, तीन ही टर्म है, 1 2 3, 3 दिया होगा, तो x² का गुणांक, जैसे ये x², इसके आगे कुछ नंबर, जैसे मान लो अगर 2 लिखा होता, क्या होता है 2, तो ये गुणांक हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता उसको 1 मांगते हैं। तो सबसे पहला हम काम करेंगे कि पहला गुणांक गुणे अंतिम पद, पहला गुणांक गुणे अंतिम पद। तो पहला गुणांक यहाँ कितना छुपा है 1, और गुणे अंतिम पद कितना दिया 5, तो 1 का किए 5 में गुणा, अब 5 1 कम 5 हो गया। तो गुणा जब करेंगे तो हमें गुणनफल प्राप्त होगा, क्या होगा गुणनफल। तब दूसरा काम करना है प्राप्त गुणनफल। प्राप्त गुणनफल को हमें 2 भाग में तोड़ना है। कितने भाग में 2 भाग में। ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि गुणा करें तो मिलना चाहिए गुणनफल हमारा जो 5 है तो 5 मिले, और जोड़ दें और घटा दें तो कितना मिले बीच वाला टर्म, जिसे बीच में है कितना दिया है 6, तो 5 है, तो 5 को हमें 2 हिस्सा में तोड़ना है। तो एक लिख सकते हैं कि 5 गुणे 1 या 1 गुणे 5, यही होगा। 5 का दूसरा फैक्टर नहीं है, तो 1 गुणे 5 हो गया। अब हमें लाना है 6, क्या लाना है 6, तो 5 और 1 है हमारे पास, तो जोड़ेंगे इसको। 5 में अगर हम 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 6, 5 में 1 जोड़े तो 6 हो गया। अब ध्यान दो आप, 6 के साथ यहाँ पे कौन सा चिन्ह दिख रहा है माइनस साइन, 6 के साथ कौन सा चिन्ह है माइनस। तो जब ये माइनस होगा तो इनकी साइन हम चिन्ह क्या करेंगे बदल देंगे। जैसे ये 5 प्लस है तो 5 क्या हो गया माइनस, 1 प्लस है तो 1 क्या हो गया माइनस। अब इसको हल किए तो -6, यानी हमें -6 लाना था। यहाँ पे रखेंगे कि x² -6 के बदले हमें क्या दिखा है कि -5 -1, तो लिखेंगे कि -5x, इसके साथ x था तो उन दोनों के साथ भी x होगा, फिर -1 है ये, तो 1x आप प्लस क्या लिख दिए 5 बराबर 0। अब देखिए किसी संख्या के साथ गुणांक में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं। जैसे x का 1 में गुणा करेंगे तो x से कम x हो गया, तो ये इसको हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 हो गए, तो ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ। ये x² -5x दिया है, तो यहाँ पे x कितना है 2 लिखा, मतलब x 2 हो गया। यहाँ पे x कितना है 1, तो 1x हम कर लिए कॉमन। अब यहाँ 2x था तो 1x बचा, माइनस है तो माइनस, 5 के साथ 1x था उसको ले लिए तो बचे क्या 5। जब बीच में माइनस हो, जैसे ये माइनस है तो हम क्या लेंगे माइनस कॉमन। ये x है और ये 5, तो इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ x है नहीं, यहाँ 5 है, इसके 5 वाला कोई अंक है नहीं, इस जहाँ कुछ भी ना मिले वहाँ पे कॉमन लेंगे 1। अब माइनस भी कॉमन हुआ, क्या हुआ माइनस कॉमन, तो जो माइनस होगा वो हो जाएगा प्लस, और जो प्लस था वो हो गया माइनस बराबर 0। अब x -5 दोनों जगह पे है, तो x -5 कॉमन हो गया, तो कॉमन लिए तो बचा क्या x, और ये -1 बराबर क्या है 0। अब ये दोनों गुणा के रूप में है, x -5 और x -1 दोनों गुणा के रूप में बराबर क्या है 0, तो इन दोनों के बराबर 0 होगा। x -5 के बराबर भी 0 लिखेंगे, और एक बार हम लिख सकते हैं कि x -1 बराबर 0। तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो x का मान आ गया प्लस। इसको हल करेंगे, x माइनस जैसे 1 है, 1 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो एक x का वैल्यू आ गया 1 और दूसरे x का वैल्यू आ गया 5। अगला क्वेश्चन लिखते हैं गुणनखंड का। अभ्यास 4C का ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हमें क्या करना है गुणनखंड करना है इसका। तो अब देखो नियम क्या कि पहला गुणांक, कौन सा पहला गुणांक गुणे अंतिम पद। तो यहाँ पहला गुणांक ये x² के क्या दिखा है कैडी में 3, तो यानी हम पहले क्या करेंगे कैडी में 3 गुणे अंतिम पद, तो अंतिम कितना दिया 8 कैडी में 3, 8 कैडी में 3, इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो जब
एक ही संख्या दो बार कैडी में हो और गुणा में, जैसे यहाँ कैडी में 3 है और ये कैडी में 3, दोनों के बीच में गुणा है तो गुणा होगा तो कैडी हट जाएगी, कैडी क्या होगी, हट जाएगी। तो ये 3 हो गया बाहर और 3 के साथ पहले से था 8, तो 8 3 के 24, यानी हमारा गुणनफल कितना मिल गया 24। गुणनफल कितना प्राप्त हुआ हमें 24। अब 24 को हमें ऐसे दो हिस्से में तोड़ना है कि अगर गुणा करें तो 24 मिले और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए बीच वाला, तो बीच में कितना दिया है 2, तो 24 का गुणनखंड करोगे जैसे 6 गुणे 4, 6 चौके 24 हो गया 24, और बीच में क्या लाना है 2, तो बताओ हमारे पास 6 है और क्या है 4, अब 2 लाना है तो 2 कैसे आएगा, प्लस करने पे या माइनस, प्लस करेंगे तो 6 4 10 ज़्यादा हो गया तो माइनस कर लेते हैं कि 6 माइनस 4 बराबर क्या हुआ 2, 2 लाना था लिख देंगे अब बस, कैडी में 3x², 2 के बदले हमें क्या मिला है 6 माइनस 4, तो लिखेंगे प्लस 6, इसके साथ ही x था तो इसके साथ भी x, माइनस 4 है तो -4, इसके साथ भी x, -8 कैडी में 3। अब 4 हो गई है तो 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है कि कॉमन क्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ भी x है और यहाँ भी x, तो x तो कॉमन होगा, यहाँ कैडी में 3 है और 6 में देखना है कि कैडी में 3 है या नहीं, तो 6 का आप गुणनखंड करोगे जब तो 6 का क्या होगा कि 2 गुणे क्या हो गया 3, इसको अगर और तोड़ें हम तो 2 गुणे, देखिए यहाँ पे क्या दिया कैडी में 3, तो हमारे पास 3 है ना, तो 3 को हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, तो ये होगा कैडी में 3 गुणे कैडी में 3, यानी 6 में भी हमें कैडी में 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा कॉमन होगा कैडी में 3, यहाँ भी है इसमें भी, और 6 में भी कैडी में 3 है, यहाँ पे कैडी में 3 1 है तो यहाँ से भी हम 1 लेंगे, तो कैडी में 3 कॉमन कर लिए, फिर यहाँ पे 2x यहाँ पे 1x, तो 1x क्या कर लिए कॉमन, तो ये तो कैडी में 3 यहाँ से ख़त्म, 2x था तो 1x बचेगा, प्लस यहाँ पे एक ही x था कॉमन कर लिए तो x तो नहीं बचा, अब 6 है तो 6 में देखो क्या बच रहा है 2 कैडी में 3, तो लिखेंगे 2 कैडी में 3। दूसरे वाले में जब बीच में हमें माइनस दिखे, बीच में क्या दिख जाए माइनस, तो सबसे पहला काम माइनस को कॉमन करना। अब ये 4 है और ये 8 कैडी में 3, इनको भी कॉमन करना है कि 8 वाले में 4 है या नहीं, तो 8 को हम अगर ऐसे तोड़ेंगे तो क्या होगा कि 2 गुणे 4 हो जाएगा ना, यानी 8 में भी 4 है तो 4 को क्या कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ से ये 4 खत्म तो बचा केवल x। एक बात और याद करो, आप माइनस कॉमन लेंगे तो साइन बदल जाएगी, चिन्ह क्या होगी बदल जाएगी, जो माइनस होगा वो प्लस, जो प्लस होगा वो माइनस, तो यहाँ पे ये दोनों माइनस है तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। अब यहाँ से जब 4 कॉमन कर लिए तो 8 वाला 2 बचा और कैडी में 3 अपनी जगह पे रहेगा, बराबर क्या हो गया 0, तो x प्लस 2 कैडी में 3, x प्लस 2 कैडी में दोनों स्थान पे है, तो x प्लस 2 कैडी में 3 कॉमन हो गया। तो यहाँ से जब इसको कॉमन लिए तो ये बचा कैडी में 3x और ये बचा -4 बराबर 0। अब ये गुणा में है, दोनों के बराबर 0 दिख रहा है, तो एक बार इसके बराबर लिखेंगे कि x प्लस 2 कैडी में 3 बराबर 0, ऐसे इसके साथ लिखेंगे कि कैडी में 3x -4 बराबर 0, इधर ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर क्या बचा कि -2 कैडी में 3, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो कैडी में 3x बराबर क्या हो गया 4, ये गुणा में इधर गया तो भाग में, तो x बराबर 4 बटा के कैडी में 3, तो हमारे x के 2 आंसर प्राप्त हुए। एक हो गया कि x बराबर -2 कैडी में 3 और दूसरा वाला x बराबर 4 बटा कैडी में 3। अगला क्वेश्चन लेंगे, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिया है x² -3x -10 बराबर 0, इसका भी हमें गुणनखंड करना है। वही नियम है कि पहले वाले का गुणांक, गुणांक किसका होगा पहला गुणांक और गुणे अंतिम पद, तो यहाँ पे गुणांक कोई अच्छा अंक दिख रहा है हमें नहीं है, तो जहाँ पे कोई अंक नहीं होगा वहाँ पे अंक कितना होगा 1, तो ये 1 हो गया गुणे अंतिम पद, तो अंतिम वाला कितना है 10, तो गुणा किए तो हमें गुणनफल कितना मिला 10 एक कम 10, तो ये प्राप्त गुणनफल, तो गुणनफल हमारा कितना प्राप्त हुआ 10।
अब इसको हमें ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुणा करें तो क्या हो जाए 10, गुणा करें तो 10, और जोड़ने पे या घटाने पे कितना मिलना चाहिए बीच वाला, तो बीच में क्या दिया है 3, तो 3 लाना है। तो 10 को हम कैसे तोड़ सकते हैं कि 5 गुणे 2, 5 दूना के 10 हो गया। अब बताओ 3 लाना है, तो 5 में से अगर हम 2 घटा देंगे, 5 में से 2 क्या किए घटा दिए, 3 आ गया, मिल गया 3 हमें। लेकिन 3 के साथ यहाँ क्या दिया है माइनस, 3 के साथ माइनस, तो जब माइनस है तो दोनों की चिन्ह बदल दो आप, 5 प्लस है तो 5 क्या हो गया माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस, तो हमें क्या मिल जाएगा -3। तो -3 के बदले क्या मिला कि -5 प्लस 2। अब लिख लो आप कि x स्क्वायर -3 है, तो -3 को हम बदल दिए हैं, -5 x लिख देंगे, प्लस 2 है तो 2x, और माइनस ये 10 बराबर 0। अब देखो 4 हो गए, 1 2 3 4, तो 2 का हम आपस में जोड़ा बना लेंगे। 2 को जोड़ा हो गया। अब देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, मिल क्या रहा है, तो यहाँ पे x है, इसमें भी x, दोनों में x है ना। यहाँ पे हमें अंक दिख रहा है लेकिन इसके साथ कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पे 2x और यहाँ पर 1x, तो कॉमन वही लेंगे जो दोनों में हो और छोटा हो। तो यहाँ पे 1x जो है छोटा होगा, ये 2x बड़ा, तो 1x हम कर लेंगे कॉमन, 2 था तो 1x बचा, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ से x ले लिए तो क्या बचा 5, यहाँ पे प्लस है प्लस लिखेंगे। अब देखो 2x - 10, यहाँ x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है 10 के साथ, यानी x तो कॉमन होगा नहीं। अब 2 है और 10, तो देखना कि 2 तो छोटा है 10 बड़ा है, तो 10 में 2 है या नहीं, तो 10 को आप तोड़ के देखो कि 2 गुणे 5, तो 10 में 2 है ना, तो हम कॉमन क्या लेंगे 2, तो 2 जब कॉमन किए तो यहाँ से तो हट गया, तो केवल x बचेगा, और ये माइनस 10 में से 2 कॉमन किए तो क्या बचा 5 बराबर 0। अब x - 5 x - 5 दोनों में है, तो x - 5 कॉमन कर लिए, दूसरा हो गया x + 2 बराबर 0। अब ये दोनों गुणा में है, अब बराबर क्या दिया है 0, तो इन दोनों के बराबर 0 लिख देंगे, x - 5 बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा कि x + 2 बराबर 0। इधर ये माइनस है, बराबर की उस साइड जाएगा तो प्लस, तो x बराबर क्या हो गया 5, एक आंसर x का मान कितना आ गया 5, और ये प्लस उधर गया तो माइनस, तो x बराबर हो जाएगा -3, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लेंगे, इस एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन, इसका भी हमें गुणनखंड करना दिया है, x स्क्वायर + x - 20 बराबर 0। काम हमारा वही है, सबसे पहला जो है उसका गुणांक लेंगे और अंतिम पद, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो जब कोई नंबर नहीं तो कितना छुपा होगा 1, तो पहला गुणांक हो गया 1, अंतिम पद कितना दिया है 20, तो गुणा किए तो क्या मिल गया 20, तो हमें गुणनफल प्राप्त हो गया 20। अब 20 को हमें 2 भाग में तोड़ना है, ऐसे 2 हिस्से में तोड़ेंगे इसे कि गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 20, लेकिन जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए, तो बीच में यहाँ कितना नंबर दिख रहा है, x के साथ कोई नंबर है, तो जब कोई नंबर न दिखे तो नंबर कितना मानते हैं वहाँ पे 1, यानी हमें अब जोड़ने या घटाने पे क्या लाना है 1 को लाना है, तो 20 को हम ऐसे कर लेंगे कि 5 गुणे 4, 5 चौके 20, 20 हो गया। अब 1 लाना है, तो 5 में से हम 4 को क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आ गया 1, मिल गया। अब इसको आप रख लो कि x स्क्वायर प्लस 1 है, 1 के बदले क्या मिल गया है 5 - 4, तो लिखेंगे 5, 1 के साथ x था तो 5 के साथ ही x, -4 है तो -4, इसके साथ भी x, और -20 बराबर 0। अब 4 हो गए तो 2 का हमें जोड़ा बना लेंगे इसको, यहाँ पे आप देखो 2x है और यहाँ पर 1 ही x, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, 1 x हम क्या करेंगे कॉमन, 2x था तो 1 x बचा, प्लस यहाँ पे 1 ही x था तो निकल गया, बचा के केवल 5। बीच में जब माइनस है, बीच में क्या आएगा माइनस, तो माइनस को हम कर लेंगे कॉमन, माइनस कॉमन कर लेंगे, बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे प्लस, और ये 4 है और ये 20, तो 20 के गुणनखंड में 4 है या नहीं, अब देखो ये 20 है तो 20 के गुणनखंड में हमें 4 दिख रहा है ना, तो यानी 20 में भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो कॉमन क्या होगा 4,
यहाँ यक्स है लेकिन इसमें यक्स है नहीं, तो यक्स तो कॉमन कर नहीं सकते, तो 4 को कॉमन किए तो बचा क्या यक्स, और ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस को कॉमन कर लिए हैं। ये भी माइनस था तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो गया प्लस। अब 20 में से 4 कॉमन कर लिए तो क्या बचा 5 बराबर 0। अब देखो अब x प्लस 5 दोनों के साथ है, तो x प्लस 5 को हम क्या करेंगे कॉमन, तो x प्लस 5 हो गया कॉमन। तो यहाँ से जब कॉमन किए तो यहाँ केवल बचेगा x, और यहाँ से x प्लस 5 कॉमन किए तो यहाँ बचा -4 बराबर 0। अब दोनों गुणा में बराबर 0, तो दोनों के साथ 0 लिखेंगे, तो x प्लस 5 बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। ये प्लस है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस, तो x का मान क्या हो गया -5। ये माइनस है, बराबर को साइड जाएगा तो प्लस, तो दूसरा x का वैल्यू आ गया x बराबर 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। गुणनखंड करना है, तो पहला नंबर इसमें क्या है गुणांक इसका जो x स्क्वायर का 1 छुपा हुआ है, तो 1 हो गया, और अंतिम पद, तो अंतिम क्या दिया है 18, तो 18 को ले लिए। अब 1 और 18 का गुणा किए तो क्या मिला 18। अब हमें ऐसे दो नंबर लेना है कि उन दोनों का गुणा करें तो क्या मिल जाए 18, जैसे 6 और 3 6 तिली 18, गुणा करने पर 18 होगा ना। 18 को 2 हिस्से में तोड़ेंगे तो 6 गुणे क्या आ गया 3, 6 तिली 18। ये नंबर हम वही नंबर लेंगे केवल जिनको कि जोड़ने पे या घटाने पे बीच वाला मिलना चाहिए। जैसे बीच में यहाँ पे क्या दिया है 9, तो हमारे जो दो नंबर हैं उनको हम जोड़ें या फिर क्या करें घटाएं, तो बीच वाला मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 और 3 है, तो 6 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, तो 9 लाना है, तो हम 6 और 3 को क्या किए जोड़ दिए, तो 9 हो गया। लेकिन अब देखो 9 के सामने क्या लिखा है माइनस, 9 के साथ क्या है माइनस, तो जब माइनस होगा तो इनकी हम चिन्ह बदल देंगे। 6 प्लस है तो 6 को क्या लिखेंगे माइनस, 3 भी प्लस है तो 3 को भी माइनस, जब ये दोनों माइनस तो ये भी क्या बन गया माइनस। यानी हमारा मिल गया नंबर ये कि -9 जो है कैसे टूटा है -6 और -3 में। तो यहाँ पे ये x स्क्वायर -9 था, तो -9 को -6 में तोड़े हैं तो -6x लिखेंगे, फिर -3 है तो -3x हो गया, अब प्लस क्या है 18 बराबर 0। अब दो दो का हिस्सा बना लो। यहाँ पे देखो 6 है लेकिन यहाँ पे कोई अंक नहीं है ऐसा जो 6 के साथ हो, ये x स्क्वायर और ये x, तो x तो दोनों में है, तो x क्या हो गया हमारा कॉमन, तो 2x था तो यहाँ पे 1x बचा, और यहाँ एक ही x था कॉमन कर लिए तो केवल क्या बचेगा यहाँ पे 6। बीच में माइनस आ गया तो सबसे पहले माइनस को कॉमन। अब ये x है यहाँ पे लेकिन यहाँ x है नहीं, तो x तो कॉमन होगा नहीं। अब बचा यहाँ पे देखो 3 और ये 18, इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है, तो 18 में अब देखो 3 है, 18 में 3 है और 3 यहाँ भी, यानी दोनों जगह 3 है, तो 3 को हम क्या कर लेंगे कॉमन। और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस होता है वो प्लस, और जो प्लस होगा वो माइनस में। जैसे यहाँ पे x क्या था माइनस में, तो माइनस कॉमन कर लिए तो x हो गया हमारा प्लस, और ये 18 प्लस है तो ये किस में चला जाएगा माइनस में। तो जब 18 में से 3 कॉमन किए तो बचा क्या 6, यहाँ पे 6 लिखेंगे बराबर 0। अब x माइनस 6 दोनों के साथ है, तो x माइनस 6 कॉमन हो गया, तो यहाँ से x माइनस 6 जब कॉमन किए तो यहाँ पे क्या बचा केवल x, और यहाँ से x माइनस 6 कॉमन किए तो यहाँ पे कितना है -3 बराबर 0। जब दोनों के साथ 0 हो बराबर, तो x माइनस 6 के बराबर भी आप 0 लिखो, और x माइनस 3 के बराबर भी 0। ये -6 बराबर क्यों सेट जाएगा तो +6, तो x बराबर क्या हो गया +6। ये x माइनस 3 है तो इधर माइनस है, बराबर क्यों साइड जाएगा तो प्लस, तो x का मान हो गया प्लस। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में हल करेंगे।